नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के शासकीय महाविद्यालय लामता के छात्र छात्राओं द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत दिनों धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में छात्र छात्राओं से मिलने पहुंचे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने तत्काल छात्र छात्राओं की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया था, जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति 7 दिवस के अंदर देने का आश्वासन दिया था, जिस पर पूर्व विधायक मधु भगत ने पीजी कॉलेज के प्राचार्य सिरसाठे शिक्षा विभाग के आयुक्त से दूरभाष में छात्र छात्राओं की समस्या से अवगत कराया गया। समस्त उच्च अधिकारियों ने छात्रवृत्ति एवं परीक्षा केंद्र की समस्या का निराकरण शीघ्र ही किए जाने का आश्वासन दिया। श्री भगत द्वारा परीक्षा शुल्क की तारीख बढ़ाने की भी मांग की गई थी, किंतु आज दिनांक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पूर्व विधायक मधु भगत ने बताया कि शासकीय महाविद्यालय लामता के ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं की 2 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण धरना प्रदर्शन किए जाने की सूचना मिलते ही शासकीय महाविद्यालय लामता पहुंचकर समस्त छात्र छात्राओं की 2 सूत्रीय मांग से रूबरू होकर उच्च अधिकारियों से छात्र छात्राओं की समस्याओं को अवगत कराते हुए उनका निराकरण अतिशीघ्र करने को कहा गया था, जिस पर शिक्षा विभाग के आयुक्त ने छात्र छात्राओं की दोनों मांगों को उचित ठहराते हुए अतिशीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के समस्त स्टाफ के समक्ष अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था। छात्र छात्राओं की मांग को लेकर आज पुनः पूर्व विधायक मधु भगत ने जिला कलेक्टर बालाघाट सहित शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को इस विषय पर चर्चा कर जल्द उक्त समस्या का निराकरण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार जल्द छात्र छात्राओं की मांग पूरी नहीं करते तो फिर उनके द्वारा आवश्यक कदम उठाते हुए इस मांग को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। आंदोलन का मकसद बच्चों का था कि इनको 2 साल से ओबीसी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। दूसरा, इनका कॉलेज का सेंटर जो अभी गर्मी का समय है 25 किलोमीटर दूर था। ये चाहते हैं कि इनको सबसे बड़ी समस्या इनकी दूर हो कि इनको पहले सबसे पहले छात्रवृत्ति दें। दूसरी समस्या इनकी आगे कॉलेज के सेंटर की, और तीसरी इनकी समस्या थी कि फीस की डेट 10 तारीख तक है, जिसको बढ़ाया जाए ताकि ओबीसी की जो या अन्य छात्रवृत्ति जो है वो आए, उस छात्रवृत्ति से बच्चे फीस पेड करें ताकि वो एग्ज़ाम दे सकें। साथ में कॉलेज का सेंटर इसको बनाया जा सकता है, इसकी मांग हमने उच्च अधिकारियों से फ़ोन पे संपर्क करके बात रखी है, और आज बच्चों को हमने आंदोलन करने से रोक दिया है, वरना बच्चे लोग आंदोलनरत थे और बच्चे लोग चाह रहे थे कि हम चक्का जाम करें, लेकिन हमने इस सब चीज़ें करने का रोक दिया है। और उच्च शिक्षा को हमने संज्ञान में पूरी चीज़ें दे दी, यहाँ के बालाघाट के प्राचार्य को, यहाँ के तहसीलदार साहब को दे दी है, और यहाँ के जो राजस्व प्रशासक हैं एसडीएम बोपची जी उनको दे दी है, और सिरसाठे जो इनके प्राचार्य हैं बालाघाट के मेन, उनको हमने पूरी जानकारी में दे दिया है कि आप तत्काल रूप से बच्चों की तारीख एग्जाम फीस की एग्ज़ाम जो सबमिट वाली उसकी डेट बढ़ाई जाए, कॉलेज के सेंटर को उसको उप सेंटर बनाया जाए लामटा का परसवाड़ा का, और साथ में बच्चों की 4 से 5 दिन के अंदर इनकी छात्रवृत्ति इनके खाते में डालें ताकि ये फीस भर सकें। अच्छा, इनकी छात्रवृत्ति कब तक मिलने का आश्वासन दिया मैं है? कहता रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि बजट है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। ये क्या बात हुई? बजट नहीं है, पैसा नहीं है, सड़क बनाने पैसा है। इनका कहना था कि हम सबसे पहले छात्रवृत्ति अप्रूवल हमारे महाविद्यालय लामता का हुआ, इसके बाद कटंगी वालों ने किया, उसके बाद कटंगी वालों को छात्रवृत्ति मिल गई, लामता वाले क्यों नहीं दिया गया? कोई ना कोई भेदभावपूर्ण बहुत अच्छे से जवाब इसका मंत्री जी देंगे, जिनके क्षेत्र का कॉलेज है। इसका जवाब मैं नहीं देने वाला। आज मंत्री जी को ये पता चल गया होगा कि उनके क्षेत्र में कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। उनको अभी तत्काल मेरी बात सुनने के बाद पहले पैसे डलवाना चाहिए। अच्छा। जिम्मेदारी उनकी थी। उच्च अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? उच्च अधिकारियों ने वही आश्वासन दिया है जो हम चाहते थे, और इसके ऊपर अगर कार्य उच्च अधिकारी नहीं करेंगे, ये जो 550 बच्चे हैं ना, एक भी अधिकारी की गाड़ी निकलने नहीं देंगे। आज जो लामता महाविद्यालय में जो धरना प्रदर्शन हो रहा था उसके संबंध में जानकारी थी। आज को शासकीय महाविद्यालय लामटा में माननीय पूर्व विधायक मधु भगत जी द्वारा छात्रों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें छात्रों को 2 वर्षों से छात्रवृत्ति न मिलने तथा परीक्षा सेंटर यहाँ पर किए जाने की मांग की गई। इस पर आपके द्वारा समाधान के लिए क्या किया गया है? मेरे द्वारा इस संबंध में उच्च अधिकारी से चर्चा की गई है। उन्होंने उन पर मुझे जानकारी दी है कि लगभग 1 सप्ताह के भीतर
छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति का पैसा डल तो जाएगा। दूसरी मांग इनकी परीक्षा केंद्र बनाने का था, जी। उस पर क्या टिप्पणी सर? ये मांग आज मेरे संज्ञान में आई है। इस संबंध में मैं जो प्राचार्य महोदया है यहाँ की, उनसे चर्चा करके जो भी रिक्वायरमेंट होती है और नियम के अनुसार जो भी संभव हो सकता है यहाँ परीक्षा सेंटर बनाए जाने के लिए कार्यवाही पूर्ण कर आगे प्रेषित करेंगे। क्या छात्र छात्राओं की मांग उचित है या नहीं? मेरे विचार से दोनों मांगे उचित है। छात्रवृत्ति तो मिलना ही चाहिए छात्रों को, और चूँकि जो वर्तमान परीक्षा केंद्र है लिंगा, जो कि परसवाड़ा तहसील में आता है, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और पूरा जंगल रास्ता है, तो वो भी अब देखते हैं नियमानुसार यदि संभव है। आपका शुभ नाम? संदीप नागौर से, नायब तहसीलदार नाम। जो आपको 7 दिन की मोहलत दी, इससे आप संतुष्ट हैं? जी, अभी तो हम लोग संतुष्ट हैं 7 दिन की मोहलत में। यदि 7 दिन के अंदर पे नहीं डलती है तो उग्र आंदोलन हम लोग के द्वारा किया जाएगा 7 दिनों के बाद। क्या किया जाएगा आपको? सर 7 दिनों के बाद आज हम लोग ने महाविद्यालय पे तालाबंदी की है। हो सके तो हम लोग रोड पे चक्का-जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ये हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन फिर यदि 7 दिनों तक प्रशासन की मंशा यदि 7 दिनों में नहीं पूरी होगी तो हम लोग करेंगे 7 दिनों के बाद उग्र आंदोलन। आपका नाम? जीवेंद्र ठाकरे, BA मैडम आपका परिचय बताएंगे। डॉक्टर डुगेश्वरी टेम्बरे, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय लामता। मैम यहाँ पर अभी विगत 2-3 दिन पहले छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था छात्रवृत्ति की मांग को लेकर तथा परीक्षा केंद्र लामता ही बनाए जाने को लेकर। मैडम इस प्रक्रिया में जो है आपने उच्च अधिकारियों का अवगत कराया था, कहाँ तक प्रोसेस पहुँची है अभी इसकी? हमने जिस दिन बच्चों ने यहाँ हड़ताल धरना प्रदर्शन किया था उसी दिन हमने उच्च अधिकारियों से बात किया और यहाँ से जो है हमने बहुत पहले ही भेज दिया था छात्रवृत्ति का जो रुका हुआ था, वहीं आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से ही मतलब पेंडिंग था उनका, और वहाँ से ये सुनने में आया कि हमारा बजट ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट सेशन में होगा, इसीलिए फिर बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया। तो हमने यहाँ से जिस दिन बच्चों ने हमें ज्ञापन दिया था, हमने तत्काल यहाँ के जो तहसीलदार महोदय हैं उनसे मिल कर के यहाँ से तत्काल जानकारी यहाँ के लीड प्राचार्य को हमने भेज दिया कि बच्चों ने छात्रवृत्ति को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। तो यही आश्वासन मिला कि 6-7 दिन में ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी करके हमें मतलब आश्वासन मिला है। अभी तक हुई है? अब अभी तक हुई नहीं हुई है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं आई है हमारे पास, लेकिन वहाँ से ये पता चला है कि उन्होंने आगे कार्रवाई कर दी है। जी, और परीक्षा केंद्र बनाने के लिए हमने यही कहा कि हमारे पास जब तक पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे हम कैसे परीक्षा करवाएंगे, क्योंकि हमारा महाविद्यालय भी स्वयं का नहीं है, ये स्कूल की बिल्डिंग में लगता है, स्कूल परिसर में लगता है, अभी भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। हमारे पास जो रेगुलर स्टाफ है 44 स्वीकृत है, लेकिन यहाँ पे जो शैक्षणिक स्टाफ है जिसमें से 5 रेगुलर है, जिसमें एक प्रभारी प्राचार्य है और 4 शिक्षक है और बाकी अतिथि विद्वान है जिनकी संख्या 11 है। उसमें से भी काफ़ी लोगों की 5 जो अतिथि विद्वान है उनके पद रिक्त पड़े हुए हैं और जो बाकी जो गैर शैक्षणिक पद है वो हमारे पास एक भी नहीं है। जो हमारे यहाँ जो बाबू है वो भी अदर महाविद्यालय से डिप्लॉय होकर के यहाँ पे आए हुए हैं। वो 15 दिन के लिए आए थे, लेकिन 3 साल से अभी यहीं पे वो शासकीय महाविद्यालय कटंगी के हैं। और हमारे पास चौकीदार नहीं है, हमारे पास भृत्य नहीं है, हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कमरों की व्यवस्था नहीं है और 550 बच्चे हैं। अगर हम परीक्षा 2 पाली में भी करवाते हैं तो पर्याप्त कमरे की व्यवस्था न पाने के कारण हम कैसे परीक्षा करवाएं, और जब तक हमारे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, कई बार होता है कि बिजली भी नहीं रहती यहाँ पे, तो हमारे पास इन्वर्टर की भी सुविधा नहीं है। तो अब ऐसे समय में हम कैसे परीक्षा करवा पाएंगे, इससे भी हमने अवगत करा दिया है। हमारा जो लीड कॉलेज है JST PG कॉलेज बालाघाट, वहाँ के प्राचार्य को हमने सारी जो समस्या है वो लिख करके भेज दी है। उन्हें आगे उसकी कार्यवाही के लिए भी उन्होंने